वैष्णवता के 3 लक्षण होते हैं। भक्त के 3 लक्षण होते हैं। यदि ये 3 लक्षणों को भली भांति वो समझे तो वही भक्त बन सकता है, भक्ति का पथिक बन सकता है, भक्ति पथ का अनुगामी बन सकता है। पहला, क्षण का व्यय कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान दे। क्षण का असद व्यय ना करे, क्षण यानी कि समय। दूसरा, कण का असद व्यय ना हो, कण यानी अन्न का कण। क्षण का असद व्यय ना करे, कण का असद व्यय ना करे। और तीसरा, मन का भी असद व्यय ना करे। ये 3 स्थितियों में जो व्यक्ति अपने इन तीनों वस्तुओं को संभाल ले, वही वैष्णवता को प्राप्त कर सकता है। क्षण, कण और मन, ये तीनों। नंद भवन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, तो जब से कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है तब से क्षण, कण और मन तीनों ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति ही लगा रहता है। जो लोग अपने घर में भोजन प्रसाद बनाते हैं और यदि उसका असद दुरुपयोग करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा शास्त्र आज्ञा है कि यदि कण को छोड़ दिया जाता है, यदि अन्न का दाना छोड़ दिया जाता है, तो जितना कण आपने छोड़ा है उन कणों को गिन लीजिए छोड़ने से पहले, और उतने लोगों को आई नहीं रही हो मंथन जी रान ने चिंतिन लोगों मैं कहूँ यह क्या दिक्कत है यार। तो यदि आप अन्न का दाना छोड़ते हैं तो उतने अन्न के दानों को गिन लीजिए, और आज आपकी वजह से विचार कर लीजिएगा उतने लोग भूखे रहेंगे। इतना बड़ा पाप होता है अन्न को छोड़ने से, झूठा बर्तन छोड़ने से, झूठा भोजन छोड़ने से। महाभारत में लक्ष्मी और बलि राजा का संवाद है, तो वहां पर लक्ष्मी जी कहती है मैं कहां रहती हूं कहां नहीं रहती। उसमें यह बात भी कहती हैं कि जो लोग अन्न छोड़ते हैं, झूठा भोजन छोड़ देते हैं, ऐसे घर में मैं नहीं रहती। जहां पर बर्तन झूठे रात भर रखे रहते हैं, ऐसे घरों में मैं नहीं रहती। जहां पर शाम के झूठे बर्तन सुबह धुलते हैं, सुबह के झूठे बर्तन पल्ले दिन धुलते हैं, ऐसे घर में मैं नहीं रहती, लक्ष्मी कहती है महाभारत में। जो फटे कपड़े पहनते हैं उनके पास भी मैं नहीं रहती। लेकिन आजकल लोग तो फटे कपड़े ही पहनते हैं। आजकल तो फैशन है, जीन्स फटी नहीं हो तो फाड़ लो तो ज्यादा अच्छा है। साबुत कपड़ा महंगा नहीं बिकेगा, लेकिन फटा हुआ कपड़ा बहुत महंगा बिकता है। लेकिन लक्ष्मी नहीं रहती वहां जहां फटे वस्त्र होते। हमारी धोती सबसे बढ़िया। अभी तो गर्मी आ रही है, इसमें तो और भी बढ़िया, गर्मी लगती ही नहीं है बिल्कुल। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोई और वस्तु की जरूरत नहीं, धोती में ही बांधे 2-4 पत्थर घुमा के मारो, कितने काम की धोती है। हमको तो इतना अभ्यास हो गया अब धोती का कि मैं क्रिकेट भी धोती पहन के ही खेलता हूं, दौड़ भाग भी धोती पहन के ही करता हूं। अच्छा लगता है, सुख मिलता है।
तो कण के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। कण का कभी असद व्यय नहीं करना चाहिए। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब गिरिराज जी में विराजते थे, तब की एक बड़ी सुंदर घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज राजभोग धरा रहे थे ठाकुर जी को। राजभोग किसे कहते हैं? राजभोग कहते हैं जो दोपहर में भोजन ठाकुर जी को कराया जाता है, उसको राजभोग कहा जाता है। तो राजभोग धरा करके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बाहर विराजे थे, तो इतने में ही 4 लोग आए और 4 लोग आकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने बैठ करके रोने लगे अपने आप ही। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, भैया तुम रो क्यों रहे हो? तो वे चारों हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमें कितना भी बड़ा दंड दीजिए, लेकिन भगवान की सेवा से हमको कभी वंचित मत कीजिए। हमको भगवान की सेवा से कभी वंचित मत कीजिएगा। और ऐसा कहकर के वो चारों चले गए वहां से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब उन 4 लोगों से मिले और चारों कहकर के गए कि भगवान की सेवा से हमको वंचित मत कीजिए, ऐसा कह के जब चले गए, तो वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी की राजभोग आरती की, भोग उठा लिया, लेकिन भोग पाया नहीं, प्रसाद नहीं पाया। अब श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जब नहीं पाया तो किसी भी उनके वैष्णव भक्त ने नहीं पाया, किसने भी नहीं पाया। पूरा एक दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में सब वैष्णव इकट्ठे हुए, वल्लभाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले, प्रभु आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया सुबह से? तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान की सेवा में बहुत बड़ी भूल हो रही है। बोले, भूल कैसी हो रही है? आज 4 लोग सुबह सुबह आकर के मेरे सामने रुदन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें सेवा से वंचित मत कीजिए। वे चारों कौन थे? बोले कि भगवान की रसोई जब बन रही थी तो चावल धोए जा रहे थे, उनमें से उन चावल के जो चावल धोए जा रहे थे उनमें से 4 चावल पता नहीं किस प्रकार पानी के संग बह करके नाली में चले गए। वही 4 चावल पुरुष बन करके आए थे कि हमको भगवान की सेवा से विमुख मत कीजिए, हमको भगवत सेवा से दूर मत कीजिए। बंधुओं, घर में यदि इतनी कृपा भगवान ने की है कि आपके यहां रोज सब्जी आती है, रोज अन्न आता है, रोज दाल चावल सब कुछ आता है घर में, लेकिन यदि उनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है तो वे अपने आप को बहुत अभागा समझते हैं। ये पृथ्वी जो बीज उत्पन्न करती है, एक बार एक समय आया था, श्रीमद् भागवत की कथा है कि पृथ्वी ने अपने ऊपर बीजों को अंकुरित करना बंद कर दिया, सब्जी उगाना बंद कर दिया। तब पृथु महाराज ने तपस्या की। तब पृथु महाराज को पृथ्वी ने बताया कि लोग अपने उपभोग के लिए मेरा शोषण करते हैं, अपना पेट भरने के लिए मेरा शोषण करते हैं, लेकिन वास्तविक में मेरे ऊपर जितने भी अन्न होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, ये मैं मानव सेवा के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए उत्पन्न करती हूं। यदि उसका व्यय भगवत सेवा में नहीं होता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए भगवत भोग, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भोग में महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद यानी कि भोग में जब ठाकुर जी का भोग लग जाए तो उस भोग में और भगवान में भेद नहीं मानना चाहिए, वो समान है, दोनों एक ही हैं। तो अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो, ये वैष्णव धर्म का प्रथम लक्षण है। या तो उतना ही खाइए जितना आप खा सकें, लेकिन ज्यादा अगर ले लिया है तो कैसे भी करके उसको फिनिश करो, लेकिन अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में आनंद बन रहा है। हम थोड़ी देर तो कृष्ण जन्मोत्सव कल हम करने के मूड में तो थे, लेकिन फिर थोड़ा ही कह के रुक गए।
तो थोड़ा सा शेष कृष्ण जन्मोत्सव और कह करके फिर कथा प्रसंग में चलेंगे। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। सबको ये नहीं लग रहा है कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, सबको लग रहे हो है कि हमारे ही लाला भयो है, सबको लग रहे हो है हमारे घर में ही छोरा भयो है, मोड़ा भयो है। आपकी भाषा में, हमारे यहां कहेंगे लाला भयो है। एक 80 साल की अम्मा पहुंची, अपनी शादी के समय के जोड़ा पहन करके आई। तो जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, ऐसे हमारे ब्रजभाषा में बोलते हैं कहाँ भयो है, कहाँ भयो भैया, कहाँ भयो है, मतलब क्या हुआ है। तो 80 साल की अम्मा, उसके एक भी दांत नहीं थे, पूज्य पिताजी सुनाते हैं। तो जैसे ही जाकर के बोली अरे भैया कहाँ भयो है, तो वहां पर माखन में मिश्री मिला के उनके गोले बना बना करके एक दूसरे पर फेंक रहे थे लोग। ऐसे ही उत्सव मनते हैं ब्रज में। तो जैसी वह मैया ने कही कहाँ भयो है, इतने में एक ब्रजवासी ने माखन मिश्री को बढ़िया गोला पकड़ करके तक के मारो सुबह के मुंह में नॉन स्टॉप सीधे पेट में गए। एक भी दांत नहीं थे उसके। पेट में जाती बोली अरे भैया बताओ तो सही कहाँ भयो। एक ब्रजवासी बोलो मैया तेरो मुंह मीठो हैगो, चीकनो है गयो, तो को अबू पतो ना चली कहाँ भयो। अरे हमारे नंद भवन में लाला भयो है, नंद रानी के लाला भयो है। मैया तो इतनी खुश है गई, आशीष देने लगी ऐसे लाला तो रोज ही होए करें, हमारे ब्रज में रोज ही लाला होंगे, तो ऐसे ऐसी माखन मिश्री के खूब मिष्ठान बटेंगे। तो पूरे ब्रजमंडल में खूब आनंद हो रहा है, सबको बहुत सुख की प्राप्ति हो रही है। क्यों? पर ब्रह्म श्री कृष्ण नंद भवन में पुत्र बन के आए। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। भगवान श्री कृष्ण एक रूप में द्वापर में नहीं आए हैं, दो रूप में आए। देवकी और वसुदेव जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे यहां पुत्र बन करके पधारिए। तो भगवान ने इनको वचन दिया कि हम आपके यहां कृष्ण बन करके पुत्र बन के आएंगे द्वापर युग में, आपके अगले जन्म में। तो वहीं नंदरानी और यशोदा और नंद बाबा ये तीर्थ यात्रा में घूम रहे हैं और सब जगह जाकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे यहां पुत्र बन करके आवे। तो भगवान ने इनको वरदान दिया कि हम जन्म तो लेंगे देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कुछ समय की लीला करने हम ब्रज में आपके यहां पधारेंगे। लेकिन इतने में ही वृषभानु जी और कीर्तिदा, ये राजा रानी हैं बरसाने के, इन्होंने जाकर के भगवान की तपस्या की और भगवान से कहा कि आप हमारे यहां संतान के रूप में आइए। तब भगवान ने कहा कि भैया हम ऑलरेडी 2 जगह जा रहे हैं, 2 माता पिता हमारे पहले ही बन चुके हैं, अब हम तीसरे स्थान पर नहीं जा सकते। लेकिन कीर्तिदा और वृषभानु जी की इतनी प्रबल इच्छा थी कि भगवान हमारे सुपुत्र बनकर के आवे, तो भगवान ने कहा ठीक है हम कोई ना कोई तरकीब अपनाते हैं। तो भगवान वैकुंठ में घूम रहे थे। वैकुंठ में भ्रमण करते हुए भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा, शीशे में खुद को देखा। तो जैसे ही प्रतिबिंब में ठाकुर जी ने खुद को देखा, तो खुद को देख करके अपने प्रतिबिंब के स्वरूप को भगवान ने स्तब्ध कर दिया, स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अपने प्रतिबिंब के स्वरूप का ही श्रृंगार किया। आंखों में काजल लगाया, होठों में लालिमा लगाई है, मुखमंडल पर खूब सुंदर श्रृंगार किया, पत्रावलियां बनाई हैं। इस प्रकार से संपूर्ण अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार करके, केशों को खोल करके, और उस प्रतिबिंब के स्वरूप को ही ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के रूप में कीर्तिदा और वृषभानु जी के यहां भेजा है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान जब प्रेम करते थे राधा रानी से, तो फिर ब्याह क्यों नहीं किया, विवाह क्यों नहीं किया?
देखिए, विवाह के लिए एक नहीं, दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक से विवाह नहीं होता। आपसे पृथक यदि कोई होगा तो आप उससे ब्याह करोगे, लेकिन राधा रानी ठाकुर जी से पृथक नहीं है, वो अलग नहीं है। कृष्ण ही राधा रानी के रूप में पधारे हैं, उन्हीं का ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं श्री किशोरी जी। और अपने प्रतिबिंब से किसको प्रेम नहीं होता? शीशे में खुद को देख करके कौन अपने आप से प्रेम नहीं करता? कौन खुश नहीं होता? सबको प्रेम होता है। लेकिन उस प्रतिबिंब से आप चाह करके भी कभी मिल नहीं सकते, उसका स्पर्श कभी कर नहीं सकते, उससे कभी बात कर नहीं सकते, उससे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त कर नहीं सकते, उससे कभी विवाह कर नहीं सकते। विवाह तो सदैव पृथक से ही होगा। लेकिन श्री राधा रानी कोई और नहीं, भगवान की ही प्रेम स्वरूपा, भगवान का ही प्रतिबिंब है वो। रुक्मणी जी ने जब पहली बार राधा रानी को देखा तो कथा आती है, प्रसंग आता है कि सूर्य ग्रहण का समय था और सब सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए थे और सब द्वारिकावासी भी कुरुक्षेत्र आए थे। तो भगवान की समस्त पटरानियों को सदैव अपने रूप पर बड़ा गुमान रहता था, बोले हम बहुत सुंदर हैं। लेकिन जब समस्त भगवान की पटरानियों को पता चला कि यहां कुरुक्षेत्र में राधा रानी आई हैं, तो भगवान की समस्त पटरानियां उनको देखने के लिए गईं, इस भावना से कि ये राधा रानी का रोज चिंतन करते हैं, सुबह उठते ही राधे राधे कहते हैं, वो कोई हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या? देख के तो आए हम उनको। तो रुक्मणी आदि भगवान की समस्त पटरानियां राधा रानी से मिलने के लिए गईं। शिविर बना था, तो जैसे उसमें प्रवेश किया, अनंत सौंदर्य से संपन्न एक युवती सामने खड़ी है। कटाक्ष नेत्र हैं, जैसे ही नेत्र उठा करके देखती हैं तो रुक्मणी आदि जितनी भी भगवान की पटरानियां, सबको खुद पर लज्जा होने लगती है कि हम किस बात का रूप का गुमान करती हैं, रूप तो इसके पास है। उसी समय अभिमान दूर हो गया हृदय का कि भाई राधा रानी हमसे बहुत सुंदर है। प्रणाम किया, बोले जय हो राधा रानी, आपको बारंबार प्रणाम। तो उस युवती ने रुक्मणी आदि के हाथ पकड़े, बोले आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। राधा रानी तो भीतर विराज रही है, अंदर। रुक्मणी आदि बोली कि हम जब इनसे ही नजर नहीं मिला पा रही हैं, और ये जबकि दासी हैं, तो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। और भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर एक स्त्री खड़ी है। रुक्मणी और आदि सब पटरानियां कहने लगी, बोले इतना सौंदर्य हमारा नेत्र स्वीकार नहीं कर पा रहा, ये तो जरूर राधा रानी होंगी। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, बोले किशोरी जी प्रणाम, जय हो। तुरंत कहा, बोले नहीं नहीं नहीं, हम राधा रानी नहीं है, राधा रानी की दासी है, राधा रानी तो भीतर है। रुक्मणी ने इस प्रकार 3 सुंदर स्त्रियों के दर्शन किए, और तीनों स्त्रियों के दर्शन करते हुए तो शून्य समझने लगी खुद को। बोले हम इनके चरण के कण नहीं हैं, हम किशोरी जी को कैसे देखेंगे। लेकिन जब अंत में भीतर प्रवेश किया, असंख्य सुंदरी नारियां खड़ी हैं चारों तरफ, और उन असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा अंग जिनका चमक रहा है, गौर वर्ण की जो हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, नीची नजर करके अपने केशों को खोल करके श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके, जिनकी मुस्कुराहट पर अनंत कोटि ब्रह्मांड भी न्योछावर हो जाते हैं, ऐसी किशोरी जी का जब दर्शन करती हैं रुक्मणी, भगवान की प्रथम पटरानी, तो देखते ही मूर्छित होकर गिर जाती है, देख ही नहीं पाती। और जब होश आता है तब किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, अपना अभिमान का परित्याग कर देती हैं। बोले कि हम किस बात का गुमान करते हैं कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम सुंदर हैं। इस सुंदरता को तो ब्रह्मा कभी बना ही नहीं सकता।
ऐसा सौंदर्य। रुक्मणी जी से पूछा गया कि राधा रानी का स्वरूप कैसा है, राधा रानी दिखती कैसी हैं? तो रुक्मणी जी कहती हैं कि जब कृष्ण स्वधर्मा सभा से थके हारे लौट करके अपने कक्ष में आते हैं और कक्ष में आकर के जैसे ही शयन के लिए अपना मुकुट उतारते हैं, अपनी मालाएं उतारते हैं और शयन के लिए थके हारे कृष्ण जब अपने घुंघराले केशों को खोल करके जब शयन शैया पर जब लेट जाते हैं, तब उनका जो वो सरल स्वरूप है, यदि उसी स्वरूप को गौर वर्ण का कर दिया जाए, श्याम वर्ण के हैं कन्हैया, यदि वही गौर वर्ण में कर दिया जाए तो शयन के समय सरल कृष्ण यदि गौर वर्ण में हो जाएं तो वही राधा रानी बन जाएंगे। इतने सुंदर है। हमारे ब्रज में कहते हैं, हे कृष्ण लला, अरे कृष्ण लला, तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुम लाला हो तो सब इतने पागल हैं तुम्हारे पीछे, यदि तुम लाली होते तो वृंदावन बिहारी जी के कोई दर्शन करने नहीं जाता है। वृंदावन बिहारी के सामने सब छुरी लेके खड़े होते, गला ही काट देते, इतने सुंदर, ऐसा सौंदर्य। उनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन यानी काम, कामदेव को भी जो अपने सौंदर्य पर मोहित कर ले उसका नाम है मदन मोहन। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सब लोग ठाकुर जी को खूब खूब बधाई दे रहे हैं। कौन सा? अब एक बधाई गा दें जन्म की। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। 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 अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना। तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, कृष्ण लाल की। बड़े भाग्य ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग्य ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग्य ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग्य ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। वो तेने गोद खिलायो या को मगवा दे झूलनवा, तेरो ललना। या को